अगर आप सात्विक पूजा कर रहे हैं रोजाना, हनुमान जी की पूजा करते हैं, माँ अम्बा की पूजा करते हैं, ठाकुर जी की पूजा करते हैं, राम जी की पूजा करते हैं, भोलेनाथ की पूजा करते हैं, महाकाल की पूजा करते हैं, भैरव बाबा की पूजा करते हैं, आप एक सात्विक पूजा अगर डेली कर रहे हैं तो आपके इर्द गिर्द एक ऑरा क्रिएट हो जाता है जी। एक ऐसा सिस्टम क्रिएट हो जाता है जिसे हम आभा मंडल कहते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो आपके एनर्जी सिस्टम को लॉक कर देता है। लॉक करने से क्या होता है, अगर आप गलती से भी किसी नेगेटिव जोन से गुजर भी गए या किसी नेगेटिव आदमी से आप टकरा भी गए, जैसे अभी आप मुझसे मिले, आपने मुझे हाथ वो किया, मैंने आपको नमस्कार कर दिया, मैं हाथ नहीं मिलाती, रीजन बीइंग एनर्जी एक्सचेंज होता है। हमारी हिंदू परंपरा नमस्कार सिखाती है जी। उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। जब हम अपने दोनों हाथों को जोड़ते हैं तो हमारा एनर्जी सिस्टम जो है वो हमें चारों तरफ से लॉक कर देता है। तो ये जो आभा मंडल आप कह रही हैं वो जागरूक हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है और ये हमको चारों तरफ से लॉक कर देता है ताकि सामने वाले का किसी भी तरह का नेगेटिव जोन हमारे एनर्जी सिस्टम को ना टकरा पाए। लेकिन अगर मैं आपसे हाथ मिलाऊंगी तो तुरंत आपकी एनर्जी मेरी एनर्जी के साथ एक्सचेंज हो जाएगी। इसलिए कहते हैं नमस्ते करिए। जी। हमारे कल्चर के अंदर ना एक एक चीज बहुत वैल्यू रखती है और तरीके से बनाई हुई है। हम ठीक है इसको बहुत पिछड़ापन मानते हैं, हम इसको बहुत रूढ़िवादी या बैकवर्ड तरीके से देखते हैं, कई लोग एरोगेंस की तरह भी देखते हैं, अब जाके रही भावना जैसी है ना। लेकिन अगर आप इनके पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढेंगे, और सच में मैं हर बार अपने पॉडकास्ट में यही बात बोलती हूँ कि जितने भी यंगस्टर्स हैं ना, प्लीज रिसर्च करो इन चीजों के ऊपर। सर्च तो हो चुका, आपको रिसर्च ही करना है। सर्च तो हमारे कर चुके ऋषि मुनि देवता जो भी आए, वो बहुत कुछ आपको सिखा के गए इस पृथ्वी पर। लेकिन आपको क्या करना है, आपको उसको रिसर्च करना है और रिसर्च करके समझिए कि हमारी एक एक चीज का अपने आप में एक महत्व है। ये हाथ जोड़ना ये रूढ़िवादिता नहीं है, ये पिछड़ापन होना नहीं है, ये आपके एनर्जी सिस्टम को आपके साथ जोड़े रखने की एक परंपरा है जिसके अंदर आप अपने आप को घेरे में रख लेते हैं और उस एनर्जी सिस्टम को कोई भी नेगेटिव एनर्जी इतनी सरलता के साथ नहीं तोड़ पाती। अगर किसी को सात्विक तरीके से शरद पूर्णिमा वाले दिन कोई ऐसा तरीका करना हो जिससे लक्ष्मी की प्राप्ति हो सके, तो क्या तरीका है? या आम पूर्णिमा से, शरद पूर्णिमा तो एक बार आती है पर आम हर महीने पूर्णिमा आती है। कुछ विशेष पूर्णिमाएं होती हैं, जैसे कि हमारी होली की रात्रि की पूर्णिमा हो गई, जैसे कि शरद पूर्णिमा हो गई, जैसे कि कार्तिक पूर्णिमा हो गई, जैसे कि गुरु पूर्णिमा हो गई, जैसे कि बुद्ध पूर्णिमा हो गई। ये एक विशेष पूर्णिमाओं में आती हैं जिस रात्रि में विशेष और ज्यादा एनर्जी लेवल जो है वो हाई होता है जी। और शक्तियां जो हैं वो बढ़ी हुई होती हैं और उनको और ज्यादा हम विस्तार कर सकते हैं, हम उनको और सरलता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। नॉर्मल डेज में अगर हम 5% का अपना वो देंगे भाव देंगे तो हमको 50% मिलेगा। इन रात्रियों में अगर आप 5% देंगे तो आपको 500% मिलेगा, है ना। ये अंतर हो जाता है। आज हम जो ये पॉडकास्ट भी कर रहे हैं ना, आज भी हम बहुत बड़ी पूर्णिमा पे कर रहे हैं जी, ठीक है। तो आप देखिए कैसी नियति होती है और ईश्वर कैसी रचना रचते हैं। हम बात क्या कर रहे हैं वो भी उसी रात्रि के बारे में कर रहे हैं जिसके आज जो पावन पर्व पे हम बैठे हैं। तो ये जो रात्रियां हैं ये अपने आप में स्वयं सिद्ध रात्रियां कहलाती हैं। बाकी की जो पूर्णिमा है वो फुल ऑफ एनर्जी की नाइट्स होती हैं और फुल मून की नाइट्स होती हैं, तो ये आपको बहुत ज्यादा ताकत देने का काम करती है। तो अगर आपको महालक्ष्मी की प्राप्ति करनी है तो आपको एक सफेद या पिंक जो भी आपको मिल जाए, एक कमल का फूल ले लेना चाहिए। किसी को अगर कमल का फूल ना मिले तो 5 कमल गट्टे ले लेने चाहिए। व्हाइट कलर के कपड़े पहनने और लाल कलर का आसन बिछाना है, ठीक है। उसके ऊपर आपको बैठ जाना है और सामने आपको एक घी का दीपक रख के कमल या कमल गट्टे जो भी आपने रखा है वो एक कटोरी के अंदर रख लीजिए। उसके ऊपर थोड़ी सी रोली चावल आप छिड़क के माँ लक्ष्मी को आप याद करिए, स्मरण करिए। माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का, वैसे सबसे अच्छा मंत्र बताती हूँ श्रीम, छोटा है और बहुत पावरफुल मंत्र है, सिर्फ श्रीम। अच्छा। माँ लक्ष्मी का सबसे प्यारा मंत्र है। हाँ। अगर आप स्फटिक की माला से, कमल गट्टे की माला से
और अगर ना मिले तो रुद्राक्ष की माला से। आप आज की रात्रि अगर 11 माला जाप कर लेते हैं तो महालक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहती है। तो ये जो उपाय आपने बताया ये दिन के कोई भी समय पे कर सकते हैं? रात्रि के समय पे, मतलब सूरज ढल जाए उसके बाद कभी? रात्रि लगभग 11:30 बजे से लेके 12:30 के बीच में। साउथ के अंदर एक गांव है, ठीक, वहां पर एक तांत्रिक था और वो तांत्रिक बहुत नॉर्मल वेशभूषा में रहता था। और चूंकि आपको पता है साउथ में ना वो लोग इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, कोई भी हो उन लोगों को इंग्लिश बहुत अच्छी बोलनी आती है। तो वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता था और पढ़ा लिखा सज्जन सा व्यक्ति लगता था। मगर मतलब अगर आप उनको देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ही इज लाइक टीचर, या ये कोई लेक्चरर है, या ये कोई अफसर है, इस तरह का। पैंट शर्ट पहन के बढ़िया अच्छा तैयार सूट बूट पहन के रहते थे। हर तांत्रिक को ना एक समय के बाद में अपनी एनर्जीज को रिलीज करना होता है। उनके साथ क्या था कि उनकी जो एनर्जी लेवल था ना वो बहुत हाई हो चुका था और उनको वो रिलीज करना बहुत जरूरी था। अब उसके अंदर उन्होंने यक्षिणियों की पूजा कर रखी थी, है ना। यक्षिणी पूजा के अंदर उन्होंने उस चीज को जब सिद्ध किया तो उन यक्षिणी केवल जब पूजा करते हैं तो केवल यक्षिणियां नहीं आती, यक्षिणियों के साथ उनके गण भी आते हैं, उनकी बहुत सारी और भी चीजें आती हैं। ये जितनी भी एनर्जी है ना ये एक समूह में रहती है, ये कभी अकेले नहीं रहती। तो समूह में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। आप एक यक्षिणी को बुलाएंगे तो उनके साथ 100 चीजें और भी चल कर आएंगी। अच्छा, ठीक है। थोड़ा सा अगर यक्षिणी क्या है अगर बता पाए तो? यक्षिणी जो होते हैं ये बेसिकली एक तरह के अलग उसमें आते हैं, आपकी एंटिटीज में कह सकते हो आप। और इनकी जो साधनाएं हैं वो दोनों तरह की हैं, सात्विक भी हैं और तांत्रिक भी हैं। हाँ, और इनके साथ ये होता है कि बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली देवियां हैं और ये आपको मनवांछित इच्छाएं आपकी पूर्ण कर सकती हैं। ये आपको ताकत भी दे सकती हैं, ये आपकी इंट्यूशन पावर भी बढ़ा सकती हैं, ये आपको स्वप्न सिद्धि भी दे सकती हैं, ये आपको वाक सिद्धि भी दे सकती हैं, ये आपको यश मान सम्मान कीर्ति सौंदर्य ऐश्वर्य यौवन देती हैं। अच्छा, यक्षिणी सिद्धि से जो साधक ज्यादातर यक्षिणी सिद्धियां करते हैं उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि उनको यौवन चाहिए और उनको अपने आप को ताकतवर रखना है, हेल्दी रखना है। ठीक है, तो वो आपको एक सुंदर बॉडी विद आप कह सकते हो कि पावर मिलेगा। ठीक है, पावर भी मैं बात करूं तो एक व्यक्ति के अंदर 3 हाथियों जितनी ताकत वो यक्षिणियां दे सकती हैं। तो केवल आपको सिद्धियों की ताकत के नहीं आपको मिल रही है, आपको साथ साथ में कौन सी ताकत मिल रही है, फिजिकल ताकत भी मिल रही है ना। तो यक्षिणियां जो होती हैं लेकिन वो अकेली नहीं आती और यक्षिणियों के अपनी आने की कुछ सीमाएं हैं, उनके अपने नियम हैं। वो आएंगी तो वो आपके पास में किसी रूप में आएंगी, है ना। और उनका सबसे पहला उद्देश्य यही होता है कि आप उनको एज अ वाइफ एक्सेप्ट करें। अच्छा, ठीक है। गुरु रूप में भी आती हैं बट वो देखिए अलग अलग सिद्धियों के अलग अलग रूप होते हैं जी। तो वो जो सिद्धियां कर रहे थे उसमें उनके पास में बहुत सारी ऐसी शक्तियां थी जिन्हें वो नहीं संभाल पा रहे थे, तो उनको उसको रिलीज करना बहुत जरूरी था। तो उन्होंने एक काम स्टार्ट किया, वो जहां से भी गुजरते थे ना वो क्या करते थे, लोगों को ऐसे हाथ बढ़ाते थे, ऐसे हाथ उनका पकड़ते थे, हाथ मिलाते थे, उनका हाथ देखते थे। अब नेचुरल बात है कि उस बंदे के पास में इतनी साधना है, इतनी उसके पास ताकत है, तो वो तो कुछ भी देख सकता है, वो तो बियॉन्ड द आप जो दीवार देख पा दीवार के पीछे क्या चल रहा है वो भी देख सकता है ना। तो वो जब हाथ पकड़ते थे वो देखते थे और वो कुछ कुछ उनके बारे में बता देते थे, लोग बड़े इम्प्रेस हो जाते थे, अरे वाह इन्होंने ये बता दिया हमको, ऐसी चीज बता दी। फिर वो उनको कुछ रेमेडीज उस तरह की देते थे कि लाल कलर की साड़ी पहन के पूर्णिमा की रात्रि में फलाने पेड़ के नीचे जाके एक दीपक जला के आना। तो वो जो चीजें उनको कहलवाती थी वो वही करते थे। अब उससे होता क्या है कि जो साथ की चीजें होती है ना, देखिए ये बहुत गहराई की बातें हैं, ऐसे सामने बोलूंगी ना लोग गलत प्रैक्टिस भी करने लगते हैं, इसलिए मैं आपको बहुत संक्षिप्त में ही बताऊंगी जी। तो वो जो चीजें होती हैं, जो एंटिटीज होती हैं, वो क्या करती हैं, जैसे आप गए वहां पर, जैसा उन्होंने आपको बुलाया वैसे, तो वो क्या करती है आपके अंदर की ताकत खींच लेती हैं। कुछ होता है जो आपकी बॉडी में ही आ जाती हैं, कुछ होता है जो आपकी कुछ पॉजिटिव चीजें अपने साथ ले जाती हैं, है ना। और कुछ उसमें वो आपका
वध भी कर देती हैं, अच्छा। बलि भी चढ़ा देती हैं। तो ये अलग अलग स्टेप्स की अलग अलग चीजें हैं और अलग अलग रूप की अलग अलग एंटिटीज हैं। तो क्या उनके साथ क्या था कि वो जैसे जैसे किसी को बताते थे, वो आगे वो लोग वही फॉलो करते, भाई इन्होंने ये बात इतनी कैसे बता दी बिना जाने बिना, लोग तो 1 मिनट में इम्प्रेस हो जाते हैं इन चीजों से, चलो हम भी तुरंत करने चलते हैं वो चीज, तो वो करने चले गए। अब धीरे 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 क्या होने लगा कि उस गांव के जो लोग थे वो डाउन जाने लगे। अच्छा। और गांव के अंदर ना एक अलग से तरह का माहौल हो गया, बहुत नेगेटिव जोन जिसे कहते हैं वो क्रिएट होने लग गया। जब ऐसा हुआ तो वहां पे कुछ समझदार बड़े बुजुर्ग लोग थे, वो किसी पंडित के पास गए। साउथ में एक चीज बहुत अच्छी है, उनके पास ज्ञान बहुत अच्छा है और वो लोग ना प्रैक्टिस बहुत करते हैं जी। वेदों की, पुराणों की बहुत प्रैक्टिस करते हैं, शास्त्र की बहुत प्रैक्टिस करते हैं और बहुत गहराई में उतर के हर चीज का शोधन करते हैं। उनकी ये बहुत अच्छी खूबी है। तो वो गए, उन्होंने सारी चीजें बताई। तो जो महात्मा जी थे उन्होंने देखा कि अच्छा ऐसा है, ठीक है। उन्होंने कुछ भभूत और चीजें दे के बोला कि ये ऐसे करके एक सर्कल अपने गांव के बाहर बांध दो, इस जल से और इस भभूत से अपने गांव की बाउंड्री बनवा दो और पूरे को ढक दो। उन्होंने कर दिया वैसा। तो वो तांत्रिक उस बाउंड्री के अंदर नहीं आ पा रहा था और उसकी शक्तियां भी नहीं आ पा रही थी और गांव के जो लोग थे वो वापस से खुशहाल होने लगे, चालू हो गए। उसके बाद बहुत सालों तक पता ही नहीं चला वो कहाँ है, कहाँ चला गया। शायद कोई और गांव पकड़ लिया होगा या कोई और जगह पकड़ ली होगी और वो वहां चला गया होगा। पर यहाँ पे जो हम एनर्जी एक्सचेंज का आपको बात बता रहे थे, एनर्जी एक्सचेंज इस तरह से काम करता है जी कि आपके एक हाथ मिलाने से ही उसकी जितनी एनर्जीज है वो आपकी बॉडी के अंदर चली गई। टू वॉच द फुल वीडियो क्लिक हियर। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।